होप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और ईद के मज़े मज़े के खाने खाए जा रहे होंगे बना बना के। तो चलिए मैं भी एक बड़ी मज़े की आज रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। हर घर में मुख्तलिफ चीज़ें बनती हैं, तो मैं सोच रही थी कि आपको मैं आज मटन रान की रेसिपी देती। मैंने बहुत सारी रान की रेसिपीज़ के ऊपर काम किया है, बहुत सारे तजुर्बे किए हैं मुख्तलिफ रेसिपीज़ के साथ, लेकिन मेरी जो सबसे बेहतरीन रेसिपी जो मेरी कामयाब जिसको मैं अपनी रेसिपी समझती हूँ वो ये है। एक तो बहुत इजी है और जल्दी बन जाने में हमें पूरे 24 घंटे इसको रखने की जरूरत कोई नहीं है। हम सिर्फ चंद घंटों के बीच में हम अपनी ये मटन रान जो है हम अपनी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने रान को अच्छी तरीके से वॉश करके उसको हम बिल्कुल स्टेन कर, उसको हम स्टेनर में रखें बिल्कुल ड्राई कर लेंगे। रान के गोश्त का ड्राई होना बहुत लाजमी है, ठीक है, ताकि इसके अंदर से सारा ब्लड वगैरह सब निकल जाए। ये जो रान मैंने ली है ये तकरीबन 2 से 2.5 kg की है, बड़ी रान है। ठीक है, इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको कट्स लगाएंगे। अब जो याद रखिए कट्स जो होते हैं वो हमेशा रान के डीप होने चाहिए, ताकि इसकी जो मिड बोन है इसके एंड तक इसके कट्स जाएं। ये देखिए जैसे मैं ये लगाने लगी हूँ। एक तो इसके लिए ये आप देख लें, मेरी साइड पे ना इस साइड कट्स हमेशा बहुत डीप होने चाहिए इसके। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको और इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। और ये तकरीबन 2 इंच के फासले के साथ आप इसका दूसरा कट लगाएंगे। अगर हम करीब करीब कट लगाएंगे तो बोटी इसकी टूट जाएगी जब हम इसको स्टीम देंगे ना, तो इसलिए 2 इंच का फासला होना लाजमी है। और ये मेरी रेसिपी बहुत परफेक्ट रेसिपी है जिससे बहुत टेस्टी रान बनती है। बाजार से हम लोग करवाते हैं तो यकीन करें उसकी एंड तक तो कोई टेस्ट, सिर्फ ऊपर ऊपर आपको मसाले का टेस्ट मिलता है, अंदर तक तो कोई टेस्ट होता ही नहीं है। इसलिए आप मेरी रेसिपी के साथ घर में आप रान बनाएं, बहुत अच्छी बनेगी और आपको एंड तक टेस्ट आएगा इंशाल्लाह। ये देखिए मैंने इस तरह इसके बिल्कुल डीप कट्स लगा लिए। ठीक है, और जो एंड है उसको हम ये देखिए कट्स का डीप लगना बहुत, ये आप देखिए पॉकेट्स बन गई इसके अंदर। ठीक है, ये आप देखिए बोन नजर आ रही है यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए। अब हम इसी तरह हम इसको उल्टा करके यहाँ पर भी लगा लेंगे कट्स। गोश्त का ड्राई होना बहुत लाजमी है, ब्लड बिल्कुल ना हो इसके अंदर, पानी भी बिल्कुल ना हो, क्योंकि जब हम इसको नमक लगाएंगे तो ये गोश्त अपना जो है पानी और छोड़ेगा। इसलिए अब जब भी आप इसको धो के रखें इसको खूब अच्छे तरीके से ड्राई कर लें। ये देखिए मैं कैसे डीप में जाकर इसको कट्स लगा रही हूँ। यहाँ भी हम इसके साइड पर इस तरह लगा लेंगे। ये देखिए इंशाल्लाह बहुत मज़े की बनेगी, आप सबको ज़रूर पसंद आएगी, अपने घर में बनाएं, बहुत इजी रेसिपी। व्यूअर्स अब मैंने क्या किया है, मैंने इसके हम सबसे पहले कोई और मसाला लगाने से पहले सिर्फ हम इसके ऊपर नमक लगाएंगे। ये मैंने नमक लिया है 3 टेबल स्पून, चूँकि ये बड़ी रान है ना तो इसलिए हम 3 टेबल स्पून मैंने इसके लिए नमक लिया है। और 2 टेबल स्पून टेंडराइजर पाउडर, ये सूखा पपीता का पाउडर होता है जो मार्केट में आराम से मिलता है, इसके लिए मैं ये 2 टेबल स्पून। इससे क्या होगा, गोश्त आपका टेंडर हो जाएगा। अगर मैं इस पाउडर को दूसरे नमक मिर्च वगैरह मिर्च गरम मसाले के साथ लगाऊंगी तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, इसलिए इसको हमेशा पहले लगाते हैं और बाद में हम बाकी के मसाले लगाते हैं। ठीक है, ये हो गया। और इसके साथ हम सिरका लगाएंगे और साथ ये हम सोया सॉस लगाएंगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगी कि मैं यहाँ पर सिरका थोड़ा सा लगा दूंगी। ठीक है, इसके डीप्स में ना विनेगर तकरीबन ये पूरी रान के ऊपर 3 से 4 चम्मच सिरके के लगेंगे और साथ साथ हम इसको मलते रहेंगे। विनेगर से क्या होगा, एक तो गोश्त की स्मेल काफ़ी हद तक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और दूसरा ये टेंडर भी करेगा गोश्त को। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा हाथों का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसके बगैर जो है ना ये काम नहीं बनेगा। ये देखिए यहाँ मैंने इसके डीप कट्स के अंदर मैं यहाँ पर सिरका लगा रही हूँ। अच्छे तरीके से हम इसके अंदर रब कर लेंगे इसके कट्स के बीच में। ठीक है, ये देखिए। और फिर अब हम लगाएंगे इसके ऊपर
का जो कि सिरका काम करता है। सोया सॉस से इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा और दूसरा इसकी स्मेल जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। रान के गोश्त की यही एक थोड़ा सा मसला होता है, जब हम इसको स्टीम देते हैं तो फिर भी इसकी स्मेल इतनी नहीं ख़त्म होती। इस तरह ये हम अगर इसको पहले से मैरिनेट कर लेंगे तो उसकी स्मेल इंशाल्लाह बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये देखें। अब मैं क्या करूँगी, मैं नमक लेके इसके एंड, इसके बीच में, इसकी पॉकेट्स जो हमने बनाई थी उसके बीच में मैं इसको अच्छी तरीके से मल दूंगी और साथ ही साथ टेंडराइजर जो है जो इस गोश्त को बिल्कुल अच्छे से, ये देखिए इसे कट्स के बीच में मैं नमक और ये टेंडराइजर में लगा। अगर आप फील करें कहीं पर कट नहीं आया तो आप दोबारा लगा के उसके अंदर आप इसको फिल कर लें। ये देखिए, साथ ही हम इसके टेंडराइजर भी लगा देंगे और खूब अच्छी तरीके से इसकी हम इसको इसके अंदर एब्जॉर्ब। साइड्स को आप कवर करें अच्छे तरीके से। यहाँ मुझे फील हो रहा है यहाँ पर कट्स कम है, तो मैं यहाँ पर कि कोई भी इसका जो है ना एंड जो है वो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। ये देखिए, नमक लगाने से अभी से ही इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया ना, जो बहुत रेडिश था वो थोड़ा सा वाइटिश लुक में आ गया। बस इस तरह। ठीक है व्यूअर्स, अब हमने इसको नमक और टेंडराइजर पाउडर, सोया सॉस और सिरका लगा के हम इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए हम इसको मैरिनेट करेंगे। ठीक है, जब ये 2 घंटे के बाद हम इसको, अब बाकी के जो हमारे जो मसाला जात होंगे वो हम फिर इसको बाद में लगाएंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर अब मुलाकात होती है 2 घंटे के बाद आपके साथ इंशाल्लाह। जी व्यूअर्स, अब रान को तकरीबन 3-3.5 घंटे हो चुके हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी हो चुकी थी तो इसलिए मेरे थोड़ा सा लेट हो गया। अब हम इसको बाकी के मसाला जात लगाएंगे। ये मैंने क्या किया है कि मैंने दही की एक प्याली ली थी और उसको मैंने स्ट्रेनर में डाल के स्ट्रेन कर लिया है। ये देखिए, ये सारा पानी जो है ये दही का निकला है। हम इसी तरह दही का पानी निकाल लेना है। मैं आपको बताती हूँ कि ये क्यों। इसके साथ मैंने अब क्या किया है कि मैंने 3 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 2 टेबलस्पून गरम मसाला, 2 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर फ्रेश, जो मैंने भून के ज़ीरे को और उसको पीस लिया था, 2 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर, मैंने फ्रेश लहसुन नहीं लिया, और यहाँ पर मैंने 2 इंच का टुकड़ा मैंने जिंजर का लिया है। हाफ को मैंने क्या किया है, मैंने उसका पेस्ट बना लिया है और आधे को मैंने फ्लेक्स में काट लिया है। यहाँ पर मैंने 3 से 4 चम्मच लेमन जूस लिया है, 1 चम्मच हल्दी और 1 टीस्पून के बराबर ये जर्दा रंग, ठीक है, येलो कलर का। आप कोई सा भी अपना फूड कलर ले लें। जी वो अब हम क्या करेंगे, अब हम तमाम मसालों को हम इस दही में हम मिक्स करके तो रख लेंगे। दही का पानी निकालने का मकसद ये है कि जब हम इसके अंदर मसाले लगाएंगे और फिर रान को लगाएंगे तो ये पानी मज़ीद छोड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैंने दही का पानी मैंने निकाल लिया है। और मैंने लहसुन का पेस्ट भी लिया क्योंकि मुझे पाउडर फॉर्म में लिया, क्योंकि हम अगर लहसुन का भी पेस्ट ले लें उसमें पानी की मिकदार काफ़ी होगी और ये जिंजर में भी काफ़ी होगी, तो इसलिए मैंने उसको नहीं लिया फ्रेश। ये गार्लिक पाउडर चला गया, यहाँ पर ये लाल मिर्च और गरम मसाला, सूखा धनिया यानी कि, ये जर्दा रंग और हल्दी, और यहाँ से मैं ये जो मैंने कश करके रखा है अदरक, ये वो ले लिए
और साथ ये लेमन जूस। अब हम सबको मिक्स कर लेंगे हम। जी व्यूअर्स, हमने मसाला मिक्स करके रख लिया। इसमें मैंने नमक ऐड नहीं किया क्योंकि हम इसको 2 से 3 चम्मच हम इसको नमक पहले ही लगा चुके हैं। अब हम इसको खाली मसाला लगाते जाएंगे। पहले हम इसकी पॉकेट्स में भरेंगे मसाला जो है। जी व्यूअर्स, देखिए मैंने तमाम मसाला जो है इसकी पॉकेट्स जो बनी थी उसके अंदर भी लगा दी। ये देखें अच्छे तरीके से, ये देखें। बस इसको आपने अच्छे तरीके से मसाज करना है मसाले का, बहुत जितना भी कर सकें। जी व्यूअर्स, अब ये जो मैंने जो अदरक काट के रखा था, इसके फ्लेक्स जो है ना इन पॉकेट्स के बीच में हम रख देंगे इधर, ठीक है, ताकि इसका जो फ्लेवर है सारा इसके अंदर है। क्योंकि गोश्त में अगर अदरक का फ्लेवर सही तरीके से ना हो तो उसका मज़ा नहीं आता। ये आप देखें जितनी भी पॉकेट्स बनी है ना उसके अंदर मैंने ये रख दिया है अदरक के पीसेस। साफ रखना। और हमें दही का पानी निकालने का ये फ़ायदा हुआ है कि हमारा ये पेस्ट बहुत थिक बना है। अब जब हम इसको स्टीम देंगे तो ये पानी में ज़ाया नहीं होगा सारा। ये देखिए व्यूअर्स, हम क्या करेंगे कि हम अब मोटी सा कोई धागा लेंगे और हम इसको अच्छी तरीके से हम इसको बांध देंगे, पैक कर देंगे, ताकि इसकी जो पॉकेट्स हैं वो बिल्कुल बंद हो जाए। क्योंकि जब हम स्टीम देंगे तो सारा मसाला निकल सकता है ना। ये देखिए, इसको ऐसे बांध कर थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये देखिए इस तरह, देख रहे हैं। ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने अब स्टील फॉइल के ऊपर इसको रख दिया एक ट्रे में रखकर, ठीक है। और इसको मैं अच्छे तरीके से इसको मैं अब मैं रैप कर दूँगी। अच्छे तरीके से हम रैप कर देंगे। जिस शेप में ये रान है उसी हम शेप में इसको रैप करेंगे, बहुत टाइट भी नहीं। हमने इसको स्टील फॉइल में रैप कर दिया। इसको अब हम 2 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर इंशाल्लाह फिर हम इसको फिर स्टीम देंगे पानी में, ठीक है। ये देखिए व्यूअर्स, हम इसको फ्रीज़र में रख रहे हैं, ठीक है। 2 घंटे के लिए हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे। जी व्यूअर्स, अब इसको फ्रीज़र में रखे हुए मैरिनेशन के लिए 2 से 3 घंटे हो चुके हैं, ठीक है। अब हम इसकी स्टीमिंग का प्रोसेस हम अपना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि हम स्टील फॉइल को थोड़े से हम यहाँ पर होल बना देंगे इसके ना अंदर तक, ताकि जो स्टीम की जो है वो अंदर तक आराम से पहुँच सके। इसका स्टील फॉइल में रैप करने का फ़ायदा ये है कि आपका जितना भी मसाला है वो पानी में ज़ाया नहीं होगा ना, इसके स्टील फॉइल के बीच में ही वो पैक रहेगा ना। ये देखें, हम यहाँ पर थोड़े से हम पंच कर देते हैं, सुराख कर देना छोटे छोटे हमने यहाँ पर सुराख कर दिए ना। ये देखें, और जैसे ही पानी थोड़ा सा बॉयल होगा अब हम ये रान उठा के हम अपने देचके में रख देंगे। जी
व्यूअर्स अब हम बड़ा सा देगचा लेंगे, बड़ा सा जो पॉट है, ठीक है, उसके अंदर हम तकरीबन ये 1.5 लीटर वाले 2 जग हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इसके अंदर मैंने दालचीनी और लेमन भी डाल दी है, क्योंकि जब ये दालचीनी और लेमन जब इसके साथ बॉयल होगा तो इसका बहुत अच्छी सी खुशबू पानी में आ जाएगी और उसी खुशबू में ये फिर कुक हो जाएगा, फिर तैयार हो जाएगा। ठीक है, हम रखेंगे स्टैंड और इस स्टैंड के ऊपर रखेंगे हम यहाँ पर एक स्टील का प्लेट और इसके ऊपर हम रख देंगे अपनी रान। ये देखिए इस तरह। व्यूअर्स अब हम इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए हम इसको स्टीम देंगे। शुरू में हम इसको 15-20 मिनट तक तेज फ्लेम पर रखेंगे, उसके बाद फिर हम बिल्कुल मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसको स्टीम देंगे। और प्लीज आप इसको किसी कवर, इसके ढक्कन को आप किसी डस्टर के साथ कवर करें और ऊपर को वेट रख दें ताकि इसकी स्टीम जो बिल्कुल बाहर ना जाए। ठीक है, चलें। हम और पानी ऐड करें। व्यूअर्स अब 3-3.5 घंटे हो चुके हैं और हमारी जो है ये जो रान है ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये देखिए, मैं आपको इसको बाहर निकाल के दिखाती हूँ। ये आप देखें, मैं इसको निकालती हूँ। ठीक है, ये देखिए व्यूअर्स हमारी ये रान बिल्कुल तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको मैं दिखाती हूँ कि माशाल्लाह मीट कितना टेंडर हुआ है। ये आप देखें, ये देखें, अब ये देखें, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये आप देखें, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। ये देखें बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बनी है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। अब मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। मैं इसको राइस के साथ सर्व कर रही हूँ। ये हमने मसाला राइस तैयार किए हैं, बहुत मज़े के। ये देखें, और साथ इसके हम पोटैटो वेजिस भी रखेंगे, ग्रीन चटनी दही की, बहुत टेस्टी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इस स्टेज के ऊपर इसके जो धागे हैं वो सब हम इसको रिमूव कर देंगे। with potato veggies. जी व्यूअर्स, इसके ऊपर अब मैं एंड के ऊपर मैंने चाट मसाला डाल दिया, क्योंकि चाट मसाले से इसका टेस्ट मज़ीद बढ़ जाता है। ठीक है, और इसको मैंने मसाला राइस के साथ मैंने इसको सर्व किया है। आप भी अपने घर में फ्रीज़र से अपनी रानें निकालें और शुरू कर दें रान रोस्ट करना और मिलके खाएं और मज़े लेकर खाएं। और मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। मैंने इसको मसाला राइस, पोटैटो वेजीज और सैलेड्स के साथ मैंने यहाँ पर चटनी तैयार की है दही की, और मुझे यकीन है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी मेरे ये। अब आप ये देखें कि मैंने 24 घंटे का या 2 दिन का प्रोसेस मैंने सिर्फ 10 आवर्स में, मैंने 10 घंटों में, क्योंकि 10 आवर्स में ये मुकम्मल तैयार है। यकीन करें, ये सिर्फ 10 घंटों में तैयार हुई और ये बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है। ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपकी ये घर में कैसी बनी। और इंशाल्लाह मैं फिर दोबारा किसी अच्छी सी मज़ीद रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।